हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हिमानी के लंच बॉक्स और लंच से इसको रेडी कर दिया है मैंने। और अब इसका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। लंच में मैंने बनाया और वही खा के भी जा रही है। आलू का पराठा वही लंच के लिए भी रखा है। तो इन दोनों का अब धीरे फेवरेट ही है। हिमानी का तो छोटी का भी फेवरेट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, आलू का पराठा। तो रियू भी जिद कर रही थी स्कूल जाने के लिए, तो मैं इसको बाहर लाई। हिमानी इसको गाड़ी में घुमा रही थी। अब देखना इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी कहीं जाता है ना तो गाइस ये रोने लग जाती है कि इसको भी ले जाओ। बट इसका नंबर अभी नहीं है। जब स्कूल जाना होगा तब रोएगी। अभी नहीं ले जा रहे हैं इसलिए रो रही है। रो के इसने बुरे हाल कर दिए। आज मैंने गद्दे सुखाने को डाल दिए हैं। पीछे बढ़िया सी धूप आई रहती है। ठंडों में मेरा बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये घर बन गया है, इसकी वजह से कम धूप आती है। बट पिछली बार तक ये घर नहीं था तो बहुत अच्छी धूप आती थी ठंडों में। तो आज का मेरा ये है कि पर्दे थोड़े से जो बचे हैं उनको ख़त्म करना है, धोना है, साफ़ करना है पूरा। तो ये भिगो के रख दिए हैं। और भिगो के रखने से पर्दे एकदम इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ना गाइज़। 1-2 घंटे आप गर्म पानी में इनको भिगो के रख दो, बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्लीन कर दूँ और इस पर थोड़ा पेंट करके एप्रन वगैरह डाल दूँ, क्योंकि नीचे को तो टाइल्स लगे हुए हैं, यहीं पर छूटा है। तो इतने में ही मैं साफ़ करके एप्रन डालूँगी। तो पर्दे वर्दे मैं धो रही थी और मम्मी कर रही थी खिड़की साफ़। बस लास्ट ही बचा है खिड़की का। तो आज ऑलमोस्ट हमारा डन हो जाएगी दीपावली की तैयारी। आजकल लगभग सभी के घरों में यही चल रहा है, साफ़ सफाई, पर्दे वगैरह वगैरह, गद्दे सुखाना, ये सब। पर्दे मेरे धुल चुके हैं और ये भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा लग रहा है साफ़ करके। अब और भी अच्छा लगेगा जब मैं इसमें पेंट करके एप्रन डालूँगी। तो अब मैं चली गई हूँ नहाने। नहाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। रेडी कहीं के लिए नहीं, घर पे ही काम करने के लिए, क्योंकि खुद को रेडी करना भी ज़रूरी है। थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है रेडी होके। तो मैं रोज़ ही रेडी हो जाती हूँ नहा धो के, भले ही कहीं ना जाना हो। मुझे पता ही है कहीं जा तो सकते नहीं है। तो हिमानी भी तब तक आ गई थी स्कूल से। और हमेशा का इसका यही है, दुकान से कुछ ना कुछ चटर पटर ले ही आती है। खुद के लिए तो लाएगी और बैनी को भी बिगाड़ ली है। रोज़ बैनी के लिए भी लाती है। 2 टॉफ़ी और 2 अपने लिए खाने के लिए चटर पटर लेके आई थी ये। तो मैंने जब पूछा तो एक बैनी का है, एक मेरा है बोल रही थी। और इसमें ये सूख चुका था जब मैंने धोया था। तो अब मैं इसमें पेंट कर दूँगी, क्योंकि पेंट कर सूखने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद ही मैं इसमें एप्रन कर सकती हूँ, जिसमें मैंने कर लिया है पेंट। अब इसमें जब सूख जाएगा तो कल इसमें शायद सूख जाए अच्छे से, तो एप्रन डालूँगी। थोड़ा सा मुझे पड़ गया था काम, तो मैं ऐसे ही गाड़ी की चाबी उठा के चल दी बाहर को। तो जब मैं पहुंची सुनार के यहाँ, सुनार से जब मैंने पूछा ना, सोने का रेट इतना हाई है भगवान, फिर भी लोग बना ही रहे, इतनी भीड़ है दुकानों में। तो धनतेरस आने वाला है, कुछ ना कुछ तो बनाना बनता ही है गाइस। तो घर आने के बाद मैंने सोचा, बच्चे छोटी सोई थी, बेड का थोड़ा सा बच्चों के जो यूज़ वाले कपड़े नहीं हैं उनको साइड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ होता ही है ना, कोई यूज़ वाले होते नहीं होते, संभाल के रखती हूँ मैं। बट बहुत सारा स्पेस हो जाता है। तो जब मैंने बेड खोला, सबसे पहले मुझे मिला हिमानी का ये फ़्रॉक। जब हिमानी फर्स्ट बर्थडे था, ये फ़्रॉक तब का है गाइस। तब से अब तक मैंने संभाल के रखा है। मैंने छोटी को भी नहीं पहनाया, अब शायद उसको छोटा हो जाए। तो मतलब जब जैसे जैसे मैं खोलती जा रही थी, तो मुझे मतलब जो भी चीज़ें मिल रही थी उनसे जुड़ी यादें भी ताज़ा होती जा रही थी। होता ही है ऐसा कि अगर आप कुछ पुरानी चीज़ें देखो तो एकदम से दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये यहाँ से लिया था, या जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब याद आ जाती हैं। इतने में छोटी आ गई थी यहाँ पे, तो मैंने एक बार इसको फ्रॉक ट्राई कराया और देखिए गाइस, ये तो बिल्कुल इसको फिट आ रहा है। तो ये है इसकी दीदी का, अब इसको ट्रांसफ़र हो गया, बट शायद थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो मेरा हो गया है ये बेड वेड का काम फाइनल। कपड़े सुखा दिए हैं और मैंने बढ़िया से सेट कर दिए हैं। उसके बाद गद्दे सूख चुके हैं बढ़िया से, तो मैंने इनको लगा दिया है। और एक गड़बड़ हो चुकी है मेरे साथ। अब पीछे कूलर है, तो कूलर के कॉर्नर से लग के थोड़ा सा इसका कवर फट गया है। तो मैंने बिछा दी है बेड शीट बढ़िया से।
रूम को साफ़ करना और बिल्कुल क्लीन अच्छा सा सुंदर अगर रूम दिखता है तो अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा रूम अच्छा लगे और रूम क्या पूरा घर ही अच्छा लगे, और तो अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब आती है, तो मैं क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है इस बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है साफ़ रखना घर को। अभी साफ़ बनाया है, बच्चे थोड़ी देर में वैसा ही कर देते हैं। पर्दे वर्दे छोड़ के मैं यहीं पर चली गई थी चाय बनाने, क्योंकि शाम हो गई है और चाय पीने का टाइम हो गया है। दिन भर ऊपर नीचे तो थकान हो ही जाती है, तो उसके लिए एक चाय ज़रूरी है। ये है मम्मी मौसी और मेरी चाय, हम लोग साथ में ही पीते हैं शाम की चाय। तो पर्दे छू रह गए मेरे, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे छत में ले जाने के लिए, तो मैं इनको छत में लेके गई, क्योंकि छोटी रो रही थी, पीछे काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ से इतना रो रही थी ना गाइस दिन भर। आज मतलब थोड़ी सी आवाज़ हो रही और रो रही और आवाज़ हो रही और रो रही थी, तो मम्मी लोग ये चर्चा कर रहे थे रोड के विषय में। तो ये हैं बगल वाली आंटी और मौसा जी, रोड तो सही बना रहे हैं वैसे। और देखो गाइस छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं। ये एक टाइम पे मैं इतना खेला करती थी ना इसको, मेरा फेवरेट गेम है। और शाम हो गई है, हम लोग नीचे आ गए थे, और रियू को देखो डर के मारे मुझसे चिपक रखे है, क्योंकि हमारे घर के जस्ट पीछे पे ही है रोड, तो आवाज़ एकदम से अंदर कान में ही घुस रही थी, तो इसको डर लग रहा था, तो डर के मारे देखो इसका हाल। तो मैंने सोचा यार काम वाम होते रहेगा, मैं इसको पर्दों को सेट कर ही लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको कार्ड वगैरह दिए। थोड़ी देर ये खेल रही थी तो मैंने फटाफट से पर्दे लगा लिए। धोने के बाद बिल्कुल बात अच्छे लग रहे हैं पर्दे, वैसे साफ़ लगते हैं। 7-8 साल हो गए इन पर्दों को, अभी भी जैसे लिए थे वैसे ही हैं। थोड़ा सा इनको गर्म पानी और सर्फ में डाल के भिगो दो ना तो एकदम साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फटाफट फटाफट मैंने 2 रूम की खिड़कियों के पर्दे थे, दोनों लगा लिए मम्मी और मेरे। तो बढ़िया से रूम सेट कर लिया है मैंने। अभी इतने मतलब इतना टाइम लगता है छोटी छोटी चीज़ें करने में, जैसे पर्दे धोने में, कमरा साफ़ करने में, बेड शीट चेंज करना, सब कुछ। और बच्चों को 2 मिनट नहीं लगते ख़राब करने में। तो ये सब मेरा हो चुका है, पर्दे भी चमक रहे हैं और कमरा भी फ़िलहाल चमक रहा है, जब तक बच्चे गंदा ना करें तब तक। और इनको मैंने धोना है, इनकी टेडी को। बाकी मैंने इसमें भी पेंट किया है, बाहर नहीं रखा क्योंकि धूल बैठ जाएगी, पीछे काम चल रहा है, तो कल इसमें भी मैं अपन डालूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।